दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है, आपको हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम हो, आपका की क्लास 10th की हो, क्लास 12th की हो, फिर या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, फिर आपका RRB हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हर वक्त बनी रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव उर्वरक, जिसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में हम हमारी सीरीज तो चल रही थी, केमिस्ट्री चल रही थी, रसायन विज्ञान की, तो हम लोगों ने उसको पढ़ा था कि केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में बात की थी। तो हमने सोचा कि बायो फर्टिलाइजर की भी वीडियो समय बना दी जाए, दोनों साथ में, कि जिससे कंफ्यूजन ना होने पाए आपको। क्योंकि केमिकल बायो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में जान चुके हैं। अगले जो आज का हमारा टॉपिक है, इसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो बायो का फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि जैव का मतलब होता है कि जिसमें जीव होता है, जीवों के द्वारा जो क्या होता है, पौधों के मतलब कि फसलों के उत्पादन में जब जीव पार्टिसिपेट करते हैं, उनके प्रोडक्शन में भाग लेते हैं, तो उसको कहते हैं जैव फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। अब बात आती है कि हम सबसे पहले टॉपिक को और आगे बढ़ाने से पहले आपसे विनती करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग 100 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और एक लाइक का भी बटन दबा दें। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 4 चीजें लिखी हैं, ये आपको याद करना है। अगर ये हमने क्या लिखा सर, यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा है, कौन सी बैक्टीरिया क्या करती है, यहाँ पे आपको यही समझना है। तो कहने का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है कि सबसे ज्यादा हमको क्या होता है, पौधों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है और अन्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, फिर फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, फिर क्या होता है कंपोजिट एक्सीलरेटर, मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर, मतलब कि ये क्या होता है, जो कंपोस्ट होती है, जो जैविक खाद बनती है, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट या बैक्टीरिया करती है, यहाँ पे आपको ये देखेंगे। तो अब बात करना है कि यहाँ पे आपका देखना है कि अब क्वेश्चन ये आता है, आपको ये चीज याद करना है, क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले कौन सी बैक्टीरिया होती है जो पेड़ पौधों को नाइट्रोजन देती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमको की जो वातावरण होती है, वातावरण में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन क्या होता है कि डायरेक्टली पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया क्या करती है, उसको नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करती है। इसके बाद फिर क्या होता है कि पेड़ों की जड़ों के द्वारा फिर क्या होता है कि वो पौधों में पहुंचते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उसको बोलते हैं फिक्सेशन, और फिक्स करती है। यहाँ पे लिखा गया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है फिक्स कर देना, करने वाले जैव उर्वरक। तो क्या होगा, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है, पेड़ पौधों को देती है। एजेटोबैक्टर क्या है, ये भी क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पार्टिसिपेट करती है। फिर बात आती है एजोस्पिरिलम है, ये भी क्या एक प्रकार की बैक्टीरिया है जो आपको नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहयोग करती है। फिर आपका एसेटोबैक्टर है, ये भी एक प्रकार की बैक्टीरिया है जो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करती है। फिर बीजीय, कोई बीजीय पौधे होते हैं, एजोला भी क्या होता है, एजोला बीजीय, और फिर कुछ बीज होते हैं, एजोला क्या होता है, ये भी क्या है, जैव उर्वरक है। लेकिन एजोला क्वेश्चन है, मैं लास्ट में आपको दो क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी पे। तो एजोला क्या है, एजोला का सिंपल देखा जाए, एजोला जैव उर्वरक है, अर्थात एजोला किसमें आता है, एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आते हैं। तो आपको इतनी चीजें याद करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन आते हैं, राइजोबियम आता है, एजेटोबैक्टर आते हैं, एजोस्पिरिलम आते हैं, एसेटोबैक्टर आते हैं, बीजी और एजोला आते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब बात आती है कि फास्फोरस को
फास्फोरस को घोलने वाले कौन से बैक्टीरिया होती है? इसमें आपको याद करना क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस घुलाने वाले जैव मतलब फर्टिलाइजर कौन है? तो कौन है? बैसिलस स्यूडोमोनास, बैसिलस बीएस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीएस बोलते हैं। बैसिलस स्यूडोमोनास है और एस्परजिलस है, ये क्या करती है? फास्फोरस को घोल देती है मिट्टी में। वो घोल देती, फिर क्या होगा कि वो वहां से फिर क्या होता है कि पेड़ पौधों मतलब कि पेड़ों की जड़ों के द्वारा पेड़ों के तनों में, पेड़ों की पत्तियों में ये पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस को घोलने वाली कौन सी बैक्टीरिया है? तो बैसिलस स्यूडोमोनास है, एस्परजिलस बैक्टीरिया क्या करती है? ये फास्फोरस को घोलने का काम करती है। नंबर 3 आइए, फिर कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर मतलब कि कंपोस्ट बनाने के लिए, जैविक खाद बनाने के लिए कौन सी बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है? इसको यहाँ पे लिखा है सेलुलोलिटिक। सेलुलोलिटिक क्या होता है? सेलुलोलिटिक मतलब होता है कि सेलुलोज होगा, लिटिक माने क्या होता है? तोड़ना। से क्या करते हैं? सेलुलोज को तोड़ देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकोडर्मा भी कहते हैं। लिग्नोलिटिक क्या कहते हैं? ह्यूमोकोला भी कहते हैं। ये आपका इतनी जो आपकी है सिलुलोलिटिक बैक्टीरिया है, जिसको हम लोग ट्राइकोडर्मा कहते हैं। लिग्नोलिटिक बैक्टीरिया, जिसको हम लोग ह्यूमिकोला कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि कंपोस्ट बनाने के लिए, जैविक खाद बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब बात आती है कि यहाँ पे आपका मेन जो ये भी बहुत मेन है, यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरियम कौन है? जो पौधों को ग्रोथ में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडोमोनास की प्रजाति मतलब इसके आपका क्वेश्चन यहाँ तक आता है। स्यूडोमोनास क्या है? पौधों की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये पौधों का अगर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा पौधों की ग्रोथ में कि पेड़ पौधों की ग्रोथ में उसकी लंबाई में बढ़ने में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो कौन सी बैक्टीरिया? स्यूडोमोनास है। तो हमने क्या देखा है? इतनी आपको सिर्फ 4 लाइनें याद करनी है। अगर आप 4 लाइनें ये याद कर लेंगे तो बायो फर्टिलाइजर का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत होने वाला नहीं। अभी मैं आपको इसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आया होगा, जो इसी बेस से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया? नील हरित शैवाल और एजोला क्या है? जैव उर्वरक है। एक होता है अल्फा अल्फा, नाम सुना होगा। एक होता है अल्फा अल्फा नाम होता है, वो क्या होता है? वो बैक्टीरिया नहीं है, वो फलीदार पौधे होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि अगर पूछ दिया कि नील हरित शैवाल और एजोला और अल्फा अल्फा क्या है, तो ये सब क्या होते हैं? ये जैव उर्वरक होते हैं, मतलब की बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जो अल्फा अल्फा होता है, अल्फा अल्फा क्या होते हैं कि अल्फा अल्फा, ये अल्फा अल्फा क्या होते हैं कि अल्फा अल्फा बीजीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? बीजीय पौधे होते हैं। बीजीय पौधे, ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं। अब बीजीय पौधे क्या मतलब कि ये क्या करते हैं? उसमें जैव उर्वरक में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका क्या है? ये बातें बता दे रहा हूं मैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले कौन कौन है? राइजोबियम, एजोबैक्टर है, इसकी एजोस्पिरिलम है, एसेटोबैक्टर है, बीजीय, एजोला है। फिर बात आती है फास्फोरस घोलने वाले कौन? बीएस कौन थे? बैसिलस स्यूडोमोनास, एस्परजिलस है। फिर बात आती है कंपोस्टिंग मतलब कौन? कंपोस्ट खाद कौन बनाने वाले होते हैं? सेलुलोलिटिक, जिसको हम लोग ट्राइकोडर्मा कहते हैं। लिग्नोलिटिक, जिसको हम लोग ह्यूमिकोला कहते हैं। फिर बात आती है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजो बैक्टीरिया कौन होते हैं? तो स्यूडोमोनास की प्रजाति। मोस्टली आपको क्या याद करना है? स्यूडोमोनास ही याद करना है। फिर बात आती है नील हरित शैवाल और एजोला क्या है? जैव उर्वरक है, ये जैव फर्टिलाइजर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली स्लाइड में हम देखते हैं। छात्रों देखिए आपकी अगली स्लाइड में हमने क्या देखा? मतलब ये जो हमारी ये स्लाइड है, ये हमें इसमें 3 क्वेश्चन दिया है।
ये 3 क्वेश्चन ये मतलब कि कोई आसान टॉपिक तो नहीं है। ये आपका कि जितना मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ये आपके लिए कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। कोई आईएएस का क्वेश्चन आया हुआ है, कोई पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से हल होगा, जो हमारी अगली स्लाइड थी आपको वही अगर आपने वहां से देख लिया कि वो आपको याद कर लिया, वो अच्छे से याद हो गया, आपको समझ में आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिखा, 1 2 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको देख रहे हैं कि अगर वो स्लाइड एक बार देख लेना पोस्ट करके, फिर इस क्वेश्चन को हल करना। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला क्वेश्चन हमने क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस या किनका उपयोग जैव उर्वरक मतलब कि जैव मतलब बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। एजोला को करते हैं कि नहीं करते हैं, नीलहरी शैवाल को करते हैं कि नहीं करते, अल्फा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब आपका ऑप्शन क्या बना रहा है, सिर्फ नीलहरी शैवाल को करते हैं कि पहले मतलब एजोला और इसका करते हैं, कि एजोला और अल्फा को करते हैं, कि तीनों को करते हैं, इसमें कौन सा सही है। अब बात हमको करना है कि यहाँ हमको ये देखना है कि आपका क्या होता है कि जो हमने ये बताया था कि अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए कि जो आंसर देखा जाए तो हमने आपको बताया था कि एजोला और एल्फा एजोला और नीलहरी शैवाल ये क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं। क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं। मैंने एजोला के बारे में बताया था, एजोला क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लेकिन क्वेश्चन वहां से दिया नहीं है, लेकिन एजोला तो आपका नहीं, एजोला आपका बायो फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन सिर्फ क्या कर रहा है, बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहा है। जो आपने नीलहरी शैवाल एजोला क्या है, बायो फर्टिलाइजर है, लेकिन इसके बारे में और जानते हैं। एजोला कहता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नीलहरी शैवाल क्या करते हैं, ये एक प्रकार की ये भी बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है। ये क्या होती है, ये प्रोकैरियोटिक है। ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक शैवाल है। नीलहरी शैवाल क्या है, प्रोकैरियोटिक शैवाल है। और फिर आपका जो एजोला होता है एक्वेटिक फर्म है, मतलब जलीय क्या होते हैं, जलीय फर्म होते हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सही होगा, इसमें आंसर आपका भी सही होगा, क्योंकि अल्फा क्या होता है कि ये बायो फर्टिलाइजर नहीं होते हैं, ये फलीदार पौधे होते हैं, ये कभी भी उसमें बायो फर्टिलाइजर में काम नहीं करते। तो आपका आंसर कौन सही हो गया, दूसरा आपका सही हो गया। ये क्वेश्चन कब आया हुआ था, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये आईएएस का क्वेश्चन पे 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब ये इतना पुराना क्वेश्चन हो गया तो इधर टेट के एग्जाम में और आपका बीईओ जो जल्दी होने वाला है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में ये क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा गया कि निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है। जैविक का मतलब बायो फर्टिलाइजर है, जो जैसे आपका कोई शैवाल हो जाए, कोई बैक्टीरिया हो जाए, कोई प्लांट हो जाए, तो इसमें क्या है कि आपका कि यूरिया हम बनाते हैं, मैंने आपका अगली वीडियो बनाया भी है। तो क्या होता है, यूरिया फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। कैसे बनाते हैं, अमोनिया क्रिया किससे कराते हैं, अमोनिया की क्रिया हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो यूरिया बनाते हैं। फिर 2,4-D है, ये भी क्या है आपका, क्या है एक प्रकार का आपकी केमिकल मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर है। फिर आपका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन क्या है, ये भी क्या है, ये आपका क्या है, संश्लेषित यूरिया है। सिर्फ एजोला क्या होता है, एजोला क्या है, बाकी जैविक उर्वरक है या जैव उर्वरकता के रूप में काम करता है जो आपका। तो ये आपका आंसर कौन सा है, कि निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है। तो एजोला क्या है आपका जैविक उर्वरक होगा, ये सही होगा। ये क्वेश्चन का उत्तराखंड पीसीएस मेंस में 2002 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। अगला देखिए यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक बायो फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में हिंदी में कहा था, यहाँ इंग्लिश में कह दिया, सिंपल और कुछ नहीं कहा गया। ये क्वेश्चन कब आया, यूपी पीसीएस में मेंस में आया, 2000 के मेंस में आया है, 8 के 2009 के लगातार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो आपको यहाँ से हमने
देख रहे हैं कि निम्न में से कौन एक बायो फर्टिलाइजर है। तो क्या होगा कि ईस्ट बायो फर्टिलाइजर नहीं है, क्लोरेला ये भी एक प्लांट होता है, ये भी नहीं है, मोल्ड भी नहीं है। एजोला के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये जलीय एक्यूरेटिक होता है जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है। तो ये आपने देखा कि ये 3 क्वेश्चन बहुत ही मेन क्वेश्चन थे जो आपको इसके बारे में देख लेना है और क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको ये टॉपिक, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अभी तक जिन छात्रों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपसे एक विनती है और आपसे एक हमारी शिकायत भी है, आप सभी लोग वीडियो तो हमारी देखते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते। कोई भी कुछ भी तो कमेंट करिए, निगेटिव भी कमेंट करिए। अगर आपको हमारी कमियां दिखाई पड़ रही तो कमियां के बारे में कहिए, अच्छाइयां दिखाई पड़ रही है अच्छाई के बारे में, जिससे हम आपको और बेहतर से बेहतर आपको वीडियो दे सके। क्योंकि हमारी टीम, पूरी टीम आपकी जो एकेडमिक हमारी टीम हो या कंपटीशन की टीम हो, आपके मतलब कि एकदम तरीके से लग गई है आपको ये बेहतर तरीके से कि मतलब कि टॉपिक को देने के लिए। इसलिए हमारे कमेंट आप जरूर करिए जिससे हम उसको अपनी कमियों को बेहतर कर सकें। ओके, थैंक्स।